व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डेमो एपिसोड नंबर 3 के बारे में। और हाँ, इस एपिसोड से हम लोग के एडवेंचर चालू हो चुके हैं फुल फ्लेजेड। और इनकेस अगर आप लोगों को याद ना हो तो आप लोगों को हम पिछले 2 एपिसोड का थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप दे देते हैं। तो हम लोग देख पाते हैं कि किंग गोमा डीमन वर्ल्ड से आया हुआ है। वो धरती पे आता है, विश मांगता है जितने जी फाइटर्स से जो माजिन बू से लड़े होते हैं और उनके दोस्त वो सभी बच्चे बन जाए। तो लोग यहाँ पे किड गोकू, किड वेजिटा, किड पिकलो सभी को बच्चा बन के देखते हैं। और लास्ट एपिसोड में जाते जाते किंग गोमा क्या करता है कि डेंडे को किडनैप करके डीमन रेल में लेके चले जाता है। और गोकू एंड फ्रेंड्स ये लोग सभी मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं। लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई कि डेंडे को किंग गोमा किडनैप करके लेके जा चुका है और सभी के सभी अपने नए बॉडी से खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं। खास करके गोकू जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है अपने बैलेंस और अपने रेंज को लेके, और इसी के लिए वो पावरफुल स्टिक का जुगाड़ करता है। और पिछले एपिसोड के एंड में हम लोग ये भी देखते हैं कि ग्लोरियो डीमन वर्ल्ड से आया हुआ है, और वो भी थर्ड डीमन वर्ल्ड से आया हुआ है, क्योंकि हम लोग मालूम पड़ा सिर्फ एक डीमन वर्ल्ड नहीं है, 3 है। तो ग्लोरियो थर्ड से आया हुआ है क्योंकि वहां का किंग उसको भेजा है गोकू को रिक्रूट करने के लिए कि गोकू किंग गोमा को हरा पाए। अब इन लोगों को कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होगा, ये अभी तक हम लोग को नहीं बताया गया, मगर हाँ हम लोग को मजा तो आने वाला है। तुम लोग देखते हैं कि गोकू, सुप्रीम काय और ग्लोरियो ये लोग अर्थ से निकल चुके हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जब हम लोग देख पाते हैं कि भाई ये लोग अर्थ से बहुत ज्यादा तेजी से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग ये भी मालूम पड़ता है कि डीमन वर्ल्ड की जो भी शिप्स हैं वो लोग मैजिक पावर पर ऑपरेट करते हैं, जिस कारण से लोग इतने पावरफुल, इतना फास्ट है। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा लोअर का टिडबिट दिया है जो कि भाई इंटरेस्टिंग तो है। और फिर हम लोग ये भी मालूम पड़ता है कि ये लोग वाप समय के पास जा रहे हैं। अब वाप समय कौन है? वाप समय को आप लोग रियल वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच के ब्रिज को समझ सकते हो। अगर किसी को डीमन वर्ल्ड में जाना है तो उनको वाप समय से होकर गुजरना पड़ेगा। और हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि सबसे पास में जो वाप समय है वो राका सिस्टम के प्लेनेट बाटापी के पास में है। तो हाँ, ये लोग ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को काफी ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड कर एक्सप्लोर भी करे। तो हाँ, ये सभी चीजें देखना हमको तो अच्छा लग रहा है। और वाप समय के बारे में आप लोगों को एक और चीज बताते हैं कि अगर आप लोगों को डीमन वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड से डीमन वर्ल्ड में वापस जाना है तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़े जिसका आप लोगों को एक पिन नंबर मिलता है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली वही होता है कि सुप्रीम का की बीटो काय को मैसेज भेज रहा है कि हम लोग इस जगह से डीमन वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं, मगर वो उसको अपना पिन नहीं बता पाता है। तो इस कारण से भाई अब थोड़ा यहाँ ट्रिकी हो गया सिचुएशन की जो बाकी हम लोग के वेजिटा, बुल्मा और बाकी सभी जो है वो लोग डीमन वर्ल्ड में कैसे आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वाप सामा और गोकू का भी बहसाबासी होता है जो कि काफी ज्यादा फनी रहता है कि गोकू यहाँ बच्चा बन चुका है। वो अलग बात है कि भाई ये दिमाग से बच्चा नहीं हुआ है, वो शरीर से बच्चा हुआ, उसके बावजूद भी बच्चे की तरह एक्ट करे तो हाँ देखने में क्यूट तो लगता है, मजा तो आता ही है। मगर यहाँ पे एक चीज ये भी मालूम पड़ता है कि वाप सामा सिर्फ उन्हीं को एंट्री देता है जिनके ईयर्स पॉइंटेड होता है। और आप लोगों को हम पिछले वीडियो से बताया है कि जिनके ईयर्स पॉइंटेड वो लोग क्या है, डीमन वर्ल्ड से हैं। तो सुप्रीम का अपने मैजिक का यूज करके गोकू के ईयर्स को पॉइंटेड बनाता है, तो जाके वाप सामा बोलता है ठीक है भाई लोग तो लोग जाओ। और फिर इनको वाप सामा खा जाता है, खाने जाता है, लोगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी कर लेता है उसकी बॉडी से होकर लोगों को जाना है। ठीक है, इन लोग जो डीमन वर्ल्ड में एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लोगों को 3 गेट सिखाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को बोले कि यहाँ पे टोटल 3 डीमन वर्ल्ड्स हैं और तीनों ही अलग अलग, तीनों ही सेपरेटेड है। तो ग्लोरियो, गोकू और सुप्रीम काय को लेके गेट नंबर 3 से होकर जाता है। और जो कि हम लोग मालूम पड़ता है कि भाई ये सबसे ज्यादा खराब डीमन वर्ल्ड है, मतलब सबसे ज्यादा हार्श लिविंग कंडीशंस यहीं पे होने वाले हैं। और एक चीज हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे कि जब हम ये थर्ड डीमन वर्ल्ड को देखे तो हमको ना स्टार वार्स मूवीज का याद आ गया, खास करके स्टार वार्स द फैंटम मेनेंस। अब वो वाला मूवी हम काफी जब छोटे तब जाके देखे तो हाँ वैसा यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर लोग क्रिएट करने की कोशिश किया है। कंप्लीटली एलियन लाइक हम लोग को यहाँ पे एनवायरमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे एक होल पाथ है। अब होल पाथ के बारे में हम लोग ये मालूम पड़ता है कि होल पाथ के थ्रू आप लोग तीनों ही वर्ल्ड्स में फ्रीली आना जाना कर सकते हो, मगर अब इसको सील कर दिया गया है। सुप्रीम का बताता है कि जब वो लोग यहाँ पर रह रहे थे ये होल पाथ सील नहीं किया गया था। अब ये क्यों किया गया हमको नहीं पता, मगर आई एम प्रीटी श्योर कि आगे चल के इसको अनलॉक किया जाएगा ताकि ये लोग फ्रीली आना जाना कर पाए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और यहीं पे हम लोग पूरे एनवायरमेंट के बारे में बताया था कि यहाँ का गैस काफी ज्यादा हेवी है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डार्क पिट के बारे में बताया था कि अगर आपका वहां पे पैर गिरा तो आप लोग वहीं खत्म हो जाओगे, मतलब सीधे टाटा बाय बाय गया, वो हाल हो जाने वाला है। और इसका भी हमको लगता है आगे चलकर यूज आएगा ही आएगा, कोई ना कोई विलेन को लोग उसी में डाल के ही मारने वाले हैं। लिख के कि आप लोग इस वीडियो में बताया गया था। और फिर हम लोग यहाँ पे किंग डाबूरा का एक स्टैचू देखते हैं। तो हाँ भाई वो वहाँ का किंग था तो उसका स्टैचू बना हुआ है, नॉर्मल बात है, मगर उसका हालत काफी ज्यादा खराब है। और इस वर्ल्ड के बारे में एक चीज ये भी रहता है कि यहाँ पे फ्लोटिंग वॉल्केनोस है और काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी है। एक चीज हम लोग मान सकते हैं कि ये लोग अच्छा खासा एनवायरमेंट सोच के रखे, ये लोग ऐसा नहीं कर रहे कि छोटी गंगा बोल के नाली में कूदा जा रहे, नहीं ऐसा तो नहीं है कर रहा है। एटलीस्ट ये लोग अच्छा से सब कुछ सोचे हुए कि हाँ यहाँ पर फ्लोटिंग वॉल्केनोस होंगे, एयर डिफरेंट होगा, भारी होगा, तो ये सब चीजें ये लोग बताए हुए हैं। और यही भी लोग देख पाते हैं कि गोकू का कुछ बैंडिट से झगड़ा हो रहा होता है। वो लोग यहाँ पे इतना फोर्स में तीर चला रहे होते हैं मगर गोकू के पास वो पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या बोले एयर काफी ज्यादा भारी है। इसी को लेकर गोकू भी यहाँ का जो एनवायरमेंट है उससे खुद का अडैप्ट करने की कोशिश करता है। और इन लोगों का छोटा मोटा लड़ाई होता है जिसमें गोकू इन लोगों को सभी को आराम से पीट देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ग्लोरियो, गोकू और सुप्रीम काय को लेकर एक होटल में आया हुआ है, जहाँ पे होटल वाला इन लोगों को बहुत ज्यादा ओवर चार्ज कर रहा होता है, इन लोगों से 30,000 मांग रहा होता है। वहीं ग्लोरियो बोलता है बाबू तू देख रहा है जेब में क्या है, बंदूक
बंदूक, अभी यही गोली मार दूंगा, सारा 30,000 निकल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं बोलता, उसको चमकाता है तो वो फिर डरे मरे बोलता है भाई 5,000 में रफा दफा कर लो, ठीक है। तो 5,000 में इन लोगों को 2 रूम्स मिल जाते हैं, जहाँ पे ग्लोरियो अपने एक अलग कमरे में सोएगा और वही गोकू और सुप्रीम का अलग कमरे में सोएंगे। मगर सोने से पहले भाई हम लोग क्या लगता है भूख, तो वही चीज गोकू को भी लग रहा होता है। तो लोग एक बार में आते हैं जहाँ पे गोकू हैमबर्गर्स खा रहा होता है और गोकू जब पूछता है ग्लोरियो को कि ये किस चीज से बना, तो ग्लोरियो बोलता है भाई मत जान। तो गोकू वहाँ गप गप खाने लगता है और यहीं पे कुछ छोटे मोटे गुंडे लोग आ रहे होते हैं और वो देखते हैं गोकू का कान तो राउंड है, तो ये डीमन वर्ल्ड से तो नहीं है, तो ये लोग उसको आते हैं परेशान करने के लिए। मगर हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं भाई गोकू मार्शल आर्टिस्ट है, ठीक है। ये लोग काफी कॉमेडिक वे में काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस को यहाँ पे दिखाए हम लोग को, जो कि भाई देखने में मजा तो बहुत ज्यादा आता है। और अगर हमको पूछो तो हमको जैकी चैन के पुराने मूवीज आते थे ना, जैसे ड्रंकन मास्टर, फिर स्नेक इन द ईगल शैडो, तो ऐसे करके जो मूवीज सब थे जैकी चैन के पहले वाले, तो हाँ इन लोग काफी ज्यादा वैसे ही मोमेंट्स यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, जो कि भाई देखने में मजा तो बहुत ज्यादा आता है। और ग्लोरियो भाई काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छे से एक्शन कर पा रहा होता है। हम लोग मालूम पड़ता है ग्लोरियो पक्का कुछ ना कुछ मिलिट्री सर्विस से ही होगा, ठीक है, कुछ वैसा उसका पास्ट होने वाला है कि ग्लोरियो इन लोगों को अच्छे से धूल चटा रहा होता है। और हाँ, ग्लोरियो जैसा एक सिमिलर कैरेक्टर अगर ड्रैगन बॉल सुपर रिटर्न आता है तो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो कि है मीरस, ठीक है। हम आप लोग ज्यादा नहीं बताने वाले, तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। ये लोग सभी उनसे पीट देते हैं और फिर अपने होटल जाकर सो जाते हैं। मगर फिर जब लोग सुबह उठते हैं किंग का पैलेस जाने के लिए, तो लोग देखते हैं भाई इन लोगों का शिप चोरी कर लिया गया है। तो हाँ, अगले एपिसोड हम लोग यहाँ वापस गुंडों से लफड़ा देखने वाले हैं। तो हाँ, मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है और यहीं पर हम लोग एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों का एपिसोड कैसा लगा था हमको नीचे कमेंट जरूर बताना, और वीडियो में जो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स का मार्क को रीच करना चाहते हैं। और आप लोग चाहो तो हमको इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।